हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। गाइस, थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्टरबेंस होंगी क्योंकि ऊपर मेरे छत पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो आवाज़ आएगी। ठीक है, आज कल परसों तक में भी आ सकती है, तो प्लीज़ माइंड मत करिए। वैसे तो मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो मैं शाम के टाइम बनाऊँ जब शांति होती है एकदम, लेकिन फिर भी अगर वीडियो में आवाज़ आ रही है, टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है और मुझे सुबह बनाना पड़ रहा है वीडियो, तो प्लीज़ एडजस्ट करिए। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आवाज़ है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ उस केस में। ठीक है, तो चलो इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की इस वक्त एनर्जी कैसी है, या उनके आपको लेकर थॉट्स कैसे हैं, फीलिंग्स कैसी है, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, दिल में चल रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ओके, बट अगेन बता दूं गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। इन केस अगर आपको लगता है नहीं मुझे जनरल रीडिंग पे डिपेंड नहीं रहना है, मुझे अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, वो भी आप करवा सकते हो। स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, सेव कर लो, और मैं आपको चार्जेस वगैरह बता दूंगी इस व्हाट्सएप पे आने के बाद। और अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप अपनी जो भी कंसल्टेंसी है वो बुक कर सकते हो। ओके, क्या बोल रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आवाज़ की वजह से ना थोड़ा खिच 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 हो रही है दिमाग में। क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ ना, मुझे बहुत शांति पसंद है, बहुत, मतलब मुझे आवाज़ ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, म्यूज़िक वगैरह पसंद है मुझे, जो लाउड म्यूज़िक, लेकिन उसका भी कोई मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं खचड़ पचड़ कुछ चल रहा है और उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, उसमें कुछ सुर ही नहीं है, ताल ही नहीं है। तो मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ आवाज़ों से, इरिटेट हो जाती हूँ मतलब। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ बताएं, क्लियर मैसेज करें, एंजल स्पिरिट गाइड्स हमें बताएं कि क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर। ओके, फॉन्ड, स्केर्ड, अच्छा, व्हाट मोर, सरप्राइज्ड, ये एनर्जी है। ठीक है, क्यों है वो मैं क्लैरिफाई करूंगी तो पता चलेगा। हेल्पलेस, एंग्री, हील्ड, फ्री, डिस्पेयर, प्लेफुल, एंड बॉटम ऑफ द डेक है पीसफुल। ओके, चलो क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। जैसे ही मैंने डेक उठाया है, शंकर भगवान जी के दर्शन हुए हैं, तो आप भी ले लीजिए दर्शन। चलो क्लैरिफाई करेंगे, फॉन्ड की एनर्जी क्यों है, वाई इज फॉन्ड हियर, फॉन्ड क्यों है, फॉन्ड की एनर्जी क्यों है, वाई इज फॉन्ड हियर, कंपटीशन। ओके, एंड टैरो से भी देख लेते हैं फॉन्ड और कंपटीशन की एनर्जी क्यों है। दी हायरोफेंट। ओके ओके, सबसे पहले तो ना गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके पार्टनर है, या जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के आसपास या इनके लाइफ में लोग नहीं है। ठीक है, इनके आसपास भी ऑप्शंस है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, आपसे बेटर भी हो सकते हैं। ठीक है, जो भी इनके आसपास लोग हैं आपसे बेटर भी हो सकते हैं, बट द थिंग इज, इस पर्सन को सिर्फ आप ही पसंद आ रहे हो। इनके आसपास ऑप्शंस होते हुए भी इनको कोई और पसंद नहीं आ रहा है, या ये किसी किसी में आपको नहीं देख पा रहे हैं। समझ रहे हो, इनको आप ही प्यारे लग रहे हो, इनको आप पे ही प्यार आ रहा है, इनको आप ही ब्यूटीफुल लग रहे हो, इनको आप ही चाहिए हो। मतलब सोचो कि ये पर्सन किस हद तक आपसे प्यार करता है, या किस हद तक इसकी फीलिंग्स जा चुकी है कि इसको किसी में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, कोई पसंद ही नहीं आ रहा है, सब बेकार लग रहे हैं इस पर्सन को। अपने आसपास जो भी ऑप्शंस है ना इनके आसपास, बेकार लग रहे हैं। ओके, अगर ये मैरिड भी है ना, ये भी बात बता दूं मैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इनकी शादी कहीं और हो गई है
तो भी वो जिनसे भी इनकी शादी हुई है ना, उससे भी बेटर आप लग रहे हो इनको। समझ जाओ अभी किस लेवल पे इनकी ऑब्सेशन कह लो या अट्रैक्शन कह लो या प्यार कह लो पहुंच गया है। ठीक है, कि इनको आपसे बेटर कोई फील ही नहीं हो रहा है कि कोई है या हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्कैर्ड की एनर्जी क्यों है? आगे बढ़ते हैं, स्कैर्ड की एनर्जी क्यों है? वाई इज स्कैर्ड हियर? मैनिफेस्ट, व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, स्कैर्ड और मैनिफेस्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? जस्टिस। ओके, सबसे देखो क्या मुझे यहाँ पे फील हो रहा है ना गाइस, कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हो, आपके साथ अगर इस पर्सन ने कुछ बुरा किया था, कुछ बुरा भला आपको कहा था, आपको अगर हर्ट किया था, तो आपने इस बारे में बहुत सोचा है कि इस इंसान को ना, जो इसने साथ मेरे मेरे साथ जो बुरा किया है ना, इसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, या वही मेरे लिए जस्टिस होगा। ठीक है, आपने या तो मैनिफेस्ट की है ये चीज, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या चाह रहे हो कि इस इंसान की अकल ठिकाने आए, इसे समझ आए कि इसने मेरे साथ गलत किया है या जो भी है। और वो हो रहा है गाइस, लाइक लिटरली इफ यू आर एक्सपेक्टिंग जस्टिस फ्रॉम यूनिवर्स, कि इस पर्सन को कर्मा मिले, इसके मन में भी वो फीलिंग्स डेवलप हो जो मेरे मन में डेवलप हुई थी, जितना मैं रोई हूँ ये भी रोए, इसको भी मुझे खोने का डर फील हो, या इसको भी, ये भी अपनी लाइफ में ऐसी चीजें फेस करे जिससे कि इसका डर बाहर निकले, वही मेरे लिए जस्टिस होगा, इसकी आंखों में डर देखना। तो गाइस ट्रस्ट मी, वो हो रहा है, क्योंकि अब वो डर रहे हैं लिटरली। किस बात से डर रहे हैं? आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है या खो देंगे, इस बात का डर उन्हें अब लगने लगा है, और यही आपकी जीत है, यही आपका जस्टिस है, कि इस पर्सन के अंदर डर पैदा होना था। मे बी आपने ये मैनिफेस्ट किया था, या मे बी आपने इस बारे में सोचा था, और वो चीज सच में हो रही है, और ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, आपकी जीत है ये गाइस, एक तरीके से देखा जाए तो। जो आप देखना चाह रहे थे ना, वो आप या तो देखने वाले हो बहुत जल्दी, या तो फील करने वाले हो अपने पार्टनर के अंदर, वो चीजें नोटिस करने वाले हो कि यार यही इसका कर्मा है, अब मुझे शांति मिल रही है, अब मुझे सुकून मिल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सरप्राइज की एनर्जी क्यों है? सरप्राइज। ओके, सरप्राइज, और टैरो से भी देख लेते हैं सरप्राइज की एनर्जी क्यों है। सरप्राइज को सरप्राइज ही क्लैरिफाई कर रहा है गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा दूर से, मैं आपको दिखा देती हूँ। सी, ये क्लैरिफिकेशन के लिए, इसके लिए मैंने क्लैरिफिकेशन मांगा क्यों सरप्राइज है, तो सरप्राइज ही आया है। ठीक है, ओके, अब देखो मैं आपको समझाती हूँ क्या एनर्जी है यहाँ पे ना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आप दोनों की एनर्जी है ये जो मिरर कर रही है। ठीक है, क्योंकि अब आप दोनों के रिश्ते में क्लैरिटी आने वाली है, अब आप दोनों के रिश्ते में कोई ब्रेक थ्रू आने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है जो आप भी चाहते थे, या मतलब आप चाहते तो थे लेकिन उम्मीद नहीं थी, और आपके पार्टनर भी वो चीज चाहते थे इस रिश्ते से और आपसे, और बट उन्हें उम्मीद नहीं थी। तो कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू आपके रिलेशनशिप में आने वाला है बहुत ही जल्दी। ओके, फाइनली, जिससे कि आपको भी सरप्राइजिंग फील होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा ही नहीं था ये पर्सन मेरे पास वापस आएगा, मुझे तो लगा ही नहीं था कभी ऐसा भी मेरे साथ ट्रीट करेगा, इतने अच्छे से बिहेव करेगा। और उनके साथ भी कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है, जो कि उनको भी सरप्राइजिंग लगेगा, यार ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, सो अभी यह दोनों के लिए अलग होगा, आपके लिए कुछ अलग होगा, उनके लिए कुछ अलग होगा, लेकिन दोनों को उसके वजह से काफी सुकून मिलेगा, काफी क्लैरिटी मिलेगी, काफी शांति सुकून फील होगा। ठीक है, चलो क्लैरिफाई करते हैं। हेल्पलेस की एनर्जी क्यों है? वाई इज हेल्पलेस हियर? क्यों है हेल्पलेस? लोनली। गाइज आपके पार्टनर बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेलापन, सिर्फ अकेलापन ही नहीं महसूस कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि मेरे हाथ में भाई कुछ रहा ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे इंसान
एकदम लाचार बेबस महसूस करता है ना, आपके पार्टनर लिटरली वैसा महसूस करने लग गए हैं। अकेलापन तो एक छोटी सी फीलिंग है, लेकिन बेबस फील करना कि कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ कह नहीं पा रहा हूँ इस सिचुएशन में, ये सबसे गंदी फीलिंग होती है। ओके, और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर कर नहीं सकते, बहुत कुछ कर सकते, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, एक्शन लेना, रिश्ता सुधारना, हर चीज, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, बेबस हो गए हैं। वो होता है ना कि आपने वो कहावत सुनी है क्या, चने है तो दांत नहीं है, दांत है तो चने नहीं है, और दोनों है मतलब दोनों है तो इच्छा नहीं है या सिचुएशन वैसी नहीं है। तो वैसे आपके पार्टनर के साथ है, उनके अंदर, उनके पास हिम्मत भी है, उनके अंदर इच्छा भी है, उनके अंदर, उनके पास है वो ताकत या करेज कि वो चीजें कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। अब हो सकता है किसी मजबूरी में अटके हुए हो, कोई अब मजबूरी हो सकती है इनकी जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एंग्री की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज एंग्री हियर? ओके, ट्विन फ्लेम 1111 आ रहा है गाइस, 1111 एनर्जी क्लेम करो कमेंट सेक्शन में। एंग्री, अरे भाई क्या पीट रहे हैं ये ऊपर से, पीटा पीटी चल रही है गाइस, सॉरी बट ये आवाज आने वाली है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ पे ना मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को जैसे जैसे इनकी अवेकनिंग हो रही है, जैसे जैसे इनकी आंखें खुल रही है, इनको चीजें समझ आ रही है, इनकी हीलिंग हो रही है, वैसे वैसे इनको फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, क्योंकि आपके पास आ नहीं पा रहे, जो आपसे कहना है वो कह नहीं पा रहे, तो इसीलिए उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है। ऐसा उनको लग रहा है जैसे मैंने इतना मतलब मैंने इतना कुछ एक्सपेक्ट किया था इस रिश्ते से, बट वो कुछ भी नहीं हुआ, या मैंने जो सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक हारी हुई फीलिंग, एक गिव अप वाली फीलिंग आपके पार्टनर को इस वक्त, और साथ ही साथ गुस्से वाली, फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग उनको फील हो रही है। और ये होता है गाइस, जब आपकी हीलिंग हो रही होती है या अवेकनिंग हो रही होती है, तब ना कभी कभी हमारे जो दबे हुए इमोशंस होते हैं ना, वो सरफेस पे आ जाते हैं। बहुत नॉर्मल सी चीज है ये, ठीक है, जो हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। हील्ड की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज हील्ड हियर? गाइज अगेन हील्ड को हीलिंग क्लैरिफाई कर रहा है, सोचो कितनी मिरर एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है गाइज आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो दोनों, ठीक है, मतलब यू बोथ आर ट्विन फ्लेम्स। गाइज हील्ड एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ कप्स, अगेन सेम एनर्जी है जहाँ पे आप भी हील हो रहे हो और मे बी आपके पार्टनर हील हो चुके हैं, या फिर आप हील हो चुके हो, आपके पार्टनर हीलिंग के प्रोसेस में है, ठीक है। और उसके वजह से अगेन मैं बोल रही हूँ ना कि जब हीलिंग किसी की हो रही होती है या कोई हील हो चुका होता है, उसका गार पे होता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा गुस्सा, ये चीजें बाहर आती है सरफेस पे, ठीक है। तो अभी आपके पार्टनर काफी हद तक उनके क्लैरिटी आ चुकी है, इमोशनल क्लैरिटी, और आनी बाकी है। कुछ हद तक हो चुका है चीजें सही उनके अंदर, और कुछ हद तक होना बाकी है। मतलब मे बी ये 50% हील हो चुके हैं और 50% होना बाकी है। इसीलिए वो अभी बीच मझधार में है, जहाँ पे वो थोड़े कंफ्यूज्ड है, थोड़े लॉस्ट है, उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या चाहिए। ओके, तो आपको भी ये फील हो रहा है क्या कि मेरा पार्टनर मुझे मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, समझ ही नहीं आ रहा उसको चाहिए क्या? तो ये इसीलिए हो रहा है। फ्री की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज फ्री हियर? क्यों है ये फ्री की एनर्जी? फेथ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, अगेन बोल रही हूँ, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में होता तो मैं इनको चुप करवाती, लेकिन ये मतलब मेरे हाथ में नहीं है ये। ओके, जजमेंट, देखो क्या है ना गाइज, यहाँ पे आपके पार्टनर जैसे जैसे आप चाह रहे हो ना कि भाई मुझे जस्टिस मिले, ओके, और आप विश्वास रख रहे हो, आप आंखें बंद करके विश्वास रख रहे हो शक्ति में, जो भी शक्ति में आप मानते हो, भगवान, जिस भगवान में आप मानते हो, आप आंखें बंद करके उन पे ट्रस्ट कर रहे हो कि भाई आप जो मेरे साथ करोगे वो सही ही होगा, और आप उसका इंतजार कर रहे हो कि मेरे साथ जस्टिस मुझे मिलेगा। वैसे ही आपके पार्टनर किसी शक्ति पे या किसी भगवान में विश्वास कर रहे हैं कि भाई मुझे भी जस्टिस मिलेगा और मेरे अंदर हिम्मत आएगी
सही डिसीजन लेने की, सही एक्शन लेने की, ठीक है। और पता नहीं क्यों गाइज मुझे ऐसा लग रहा है, अगर काफी टाइम से आपके पार्टनर मेंटली स्टक थे, एक्शन क्या लेना चाहिए या क्या करना चाहिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था, फाइनली वो कंफ्यूजन हट चुका है, फाइनली काफी क्लैरिटी उनके अंदर आ चुकी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्पेयर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? फेडेड, ओके। और क्लैरिफाई करें डिवाइन, डिस्पेयर और फेडेड की एनर्जी क्यों है? डिस्पेयर और फेडेड की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस आपके पार्टनर की लेकिन हालत मुझे इतनी अच्छी नहीं नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो खो गए हैं इमोशनली, एक बर्डन है उनके ऊपर, बहुत ही दुखी है, बहुत ही सैड है, बहुत ही डिप्रेस्ड है, बहुत ही अलोन फील कर रहे हैं। मतलब लिटरली इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे क्या करूं मैं, कैसे करूं। हिम्मत वो जितना जुटाने की कोशिश करते हैं, हिम्मत जुटा भी लेते हैं, फिर एकदम नीचे आ जाते हैं इमोशनली, गिर जाते हैं जमीन पे पटक के एकदम से, ठीक है। तो ये अपने आप को ना इमोशनली स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। वही है ना गाइज, अगर आप गलती करो ना तो गलती का जो क्या कहते हैं उसको, बोझ होता है ना, वो सीने पे ऐसे ही रेंगते रहता है लाइफ टाइम, और वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। चलो और क्लैरिफाई करते हैं आगे। प्लेफुल की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज प्लेफुल हियर? क्यों है प्लेफुल? अबंडेंस। और व्हाई इज प्लेफुल हियर? क्यों है प्लेफुल की एनर्जी यहाँ पे? टेम्परेंस। देखो इनकी इच्छा तो है कि आपके साथ फिर से रिश्ता ऐसा बन जाए जहाँ पे आप लोग बहुत कंफर्टेबल हो, जैसे पहले था बेसिकली, जहाँ पे प्यार था, रोमांस था, फ्लर्ट करते थे एक दूसरे से, एक मज़ा था आप दोनों के रिश्ते में, एक कंफर्ट था। वो वही फिर से चाहते हैं, वो बैलेंस चाहते हैं रिलेशनशिप में, जहाँ पे एक बैलेंस आए कनेक्शन में आपके, और दोनों साइड से आए। इसीलिए मैंने बोला था ना 2-2 पोर्टल करवा लो, ताकि बैलेंस रहे। आप चाह रहे हो तो उनकी भी इच्छा हो एफर्ट्स डालने की, आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो वहां से भी एफर्ट्स आए। साल भर अगर आप ये बैलेंस चाहते हो अपने रिश्ते में, तो डबल टू पोर्टल की रिचुअल आपको ज़रूर करानी चाहिए। और फुल मून, अगर आप नेगेटिविटी हटाना चाहते हो तो फुल मून रिचुअल करानी चाहिए। 1 तारीख को फुल मून आ रहा है गाइज, 1 फरवरी को, और 2 फरवरी को है डबल टू पोर्टल, ठीक है। तो ये स्पेशल रिचुअल्स है, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। तो चलो एटलीस्ट वो उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि हमें, मुझे उसके साथ होना है या मुझे उसके साथ रहना है। तो जैसी सोच वैसा ही होता है। तो एक तरीके से, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हम मैनिफेस्ट करते हैं, राइट, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। डिवाइन ये नहीं देखता या यूनिवर्स ये नहीं देखता कि आप क्या मांग रहे हो, यूनिवर्स ये देखता है कि आप मांग रहे हो, ठीक है। तो उसका काम है आपको देना, उसके पास सब कुछ है आपको देने के लिए। सो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, या कोई भी रीडर आपको यही बताएगा कि अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, तब भी पॉजिटिव चीज़ें होंगी, ठीक है। और सरेंडर करो। अगर आप वही चीज़ें लेके बैठे दिन से रात तक उसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो, बट आपका ट्रस्ट नहीं है यूनिवर्स पे, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो उस वजह से, तो आप गलत जा रहे हो, ठीक है। सो डोंट वरी, सोच अच्छी है आपके पार्टनर की, अच्छा ही होगा। आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो शांत रहे, ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और ये आपके साथ भी हो रहा होगा, मे बी आप बहुत ट्राई कर रहे हो कि मैं शांत रहूँ, पीसफुल रहूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। क्योंकि वही है ना, जब तक रिश्ते में दोनों तरफ से नहीं आता है ना, तब तक शांति सुकून नहीं मिलता है। तो इसीलिए डबल टू पोर्टल बहुत ज़रूरी है। ओके, स्पेल कराओ, यू विल बी थैंकफुल, वरना आपको ऐसा लगेगा साल भर यार मैंने करा ली होती तो बेटर होता, ठीक है। सो कैसे लगे आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, हाइप कर दीजिएगा अगर वो ऑप्शन आपके फ़ोन में आया है। वो ऑप्शन हर एक के फ़ोन में अलग अलग से आ रहा है, मतलब कभी किसी के फ़ोन में हाइप करने का ऑप्शन आ रहा है, किसी के नहीं आ रहा है। तो अगर आपके इसमें आ रहा है तो आप कर सकते हो, फ्री है। लाइक, शेयर, कमेंट और हाइप करना फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, इवन सब्सक्राइब करना भी फ्री है, ठीक है। और अगर आपको स्पेल कराने हैं जो अभी मैंने बताया स्पेशल स्पेल्स, इसके अलावा रेगुलर स्पेल्स भी मैं करती हूँ। रीडिंग भी आप करा सकते हो मुझसे, या स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवा सकते हो। क्रिस्टल्स पर्सनली मैं एक्टिवेट करके प्रोवाइड करती हूँ, और यंत्र भी देती हूँ जो सिद्ध करके देती हूँ। तो आपको मेरे पास सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक सर्विस दे रही हूँ तो दूसरी नहीं, तो आपको कहीं और भटकना पड़ रहा है,
एवरी सर्विस यू विल गेट। हाँ, जो एथिकल लगते हैं मुझे, मैंने उतने ही सर्विसेज रखे हैं। ये वशीकरण फशीकरण मेरे पास मत आइए, ये फालतू की चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। या आप कहीं और से करवाइए जो करते हैं, या टोने टोटके फालतू, मतलब मैं वाइट मैजिक करती हूँ। और एथिकली मैं पहले सुनती हूँ आप किस चीज़ के लिए करा रहे हो। अगर मुझे लगता है इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है और आपको बेनिफिट ही होगा तो ही मैं करती हूँ, ठीक है। सो स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको दिख ही रहा होगा व्हाट्सएप का, सेव कर लो और व्हाट्सएप पे मैसेज करो। जो भी सर्विस लेनी है आस्क मी, मैं आपको उसकी डिटेल्स दूंगी और बुक करा के आप आगे बढ़ सकते हो। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में कल 8 बजे इसी चैनल पे मिस्टिक हिंदी टैरो पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।